साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या पर कुत्ते को खिला देना, यह एक चीज होगा सभी परेशानियों का अंत, बड़े से बड़े दुश्मनों का होगा नाश, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बेहद धार्मिक महत्व है। साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार को है। इस बार मौनी अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी होगा। साथ ही इस दिन मकर राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा की मौजूदगी रहने वाली है। ग्रहों के इस अद्भुत संयोग से त्रिवेणी योग बन रहा है। इसके साथ ही 3 ग्रहों पर बुध ग्रह की 9वीं दृष्टि रहेगी। मौनी अमावस्या पर इस बार मालवीय राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। मौनी अमावस्या पर श्रवण नक्षत्र शश राजयोग के साथ ही बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, जिससे इस बार की मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। मौनी अमावस्या का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास माना जाता है। साथ ही शनि देव से मुक्ति पाने के लिए भी यह दिन बहुत खास होता है। दोस्तों, अगर आप मौनी अमावस्या के दिन हमारी बताई हुई यह एक चीज कुत्ते को खिला देते हैं, तो इससे आपके सभी ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे। शनि देव से संबंधित दोषों से राहत मिलेगी, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें आज के दिन घर पर ही जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा, साथ ही सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। स्नान के बाद जल में काले तिल और कुश डालकर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा से पापों से छुटकारा मिल जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो जीवन पर दुष्प्रभाव डालती है। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इस दिन उपाय करना बहुत ही खास माना जाता है। अमावस्या के दिन किए गए उपाय अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं और जल्द ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्या के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से दुश्मन शांत हो जाते हैं, दुश्मन नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके पश्चात आप भगवान श्री गणेश को, भगवान लक्ष्मी नारायण को तिलक करें। आप कुमकुम या हल्दी से तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। आप एक कटोरी में थोड़े से काले तिल लें और इस तिल की कटोरी को आप अपने मंदिर में रख दें। अब भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो इस मंत्र का आप तुलसी की माला पर जाप करें। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण पितृदेव और शनि देव को समर्पित होती है। शास्त्रों में पितरों के देवता भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी ही कहे गए हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के कष्टों को दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना अति आवश्यक है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र ओम पितृभ्य नमः का 11 बार जाप करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो आप शनि देव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी 11 बार जाप करें। आप मंत्र का जाप ना कर सके तो आप पितृ चालीसा और शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितरों को जो कष्ट हो उसको दूर करने की प्रार्थना करें, पितरों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों आप फिर से भगवान श्री गणेश, भगवान लक्ष्मी नारायण और अपने पितरों को और शनिदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप एक रोटी तैयार करें। आपको एक मीठी रोटी बनानी है। इसके लिए या तो आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें और आटा मथते समय ही आटे में आप शक्कर या गुड़ डाल लें और फिर इससे एक रोटी तैयार करें। या फिर आप रोटी बनाते समय जैसे आलू के पराठे बनाए जाते हैं और स्टफिंग भरी जाती है, इस तरह आप आटा अगर साफ रखा हो तो उस आटे में आप गुड़ या शक्कर भर लें और फिर उससे एक बेल कर रोटी तैयार कर लें। दोस्तों, अब इस रोटी को आप एक प्लेट में रखें और इस पर घी लगाएं। घी ना हो तो आप सरसों का तेल लगाएं, लेकिन आपको यह रोटी चुपड़नी अवश्य ही है। अब इस रोटी को आप अपने मंदिर के सामने ले जाएं और आपके जो भी दुश्मन हो, जो भी आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन दुश्मनों को शांत करने की भगवान से प्रार्थना करें, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों यह जो तिल आपने मंदिर में रखे थे, इन तिल को आप इस रोटी पर डाल दें और पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब यह रोटी ले जाकर आप किसी कुत्ते को खिला दें। अगर घर से बाहर कोई कुत्ता ना मिले, आपके घर में कोई पालतू कुत्ता हो, तो आप उसको भी यह रोटी खिला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि काले रंग के कुत्ते को आप ये रोटी खिलाएं। अगर काले रंग का कुत्ता ना हो तो आप किसी और रंग के कुत्ते को भी इस रोटी को खिला सकते हैं। अगर मेल डॉग ना मिले तो आप फीमेल डॉग को भी इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की तरह ही अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पंच बलि दी जाती है। पंच बलि में से एक बलि होती है स्वान बलि, जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए स्वान को भोजन कराया जाता है। इसीलिए दोस्तों पितृपक्ष की तरह ही अमावस्या पर भी स्वान को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या पर कुत्ते को मीठी रोटी अवश्य ही खिलाएं। ऐसा करने से पितरों की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है
और किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों के साथ ही शनिदेव को समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना जाता है। जिनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, उन्हें ग्रह शांति के लिए अमावस्या पर कुत्ते को इस तरह रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है। सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने का एक अन्य फायदा यह भी है कि अमावस्या पर जो इस विधि से कुत्ते को रोटी खिलाता है, उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में बताया गया पितृदेव और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। दोस्तों, मान्यता यह है कि यह रोटी जब आप कुत्ते को खिलाएंगे, अगर कुत्ते ने उसी समय यह रोटी आपके सामने ही खाना शुरू कर दी, तो समझिए आपके दुश्मन उसी समय से शांत होने शुरू हो जाएंगे। अमावस्या पर इस तरह कुत्ते को भोजन कराने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और जीवन में खुशियां आती हैं। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत साथ देने लग जाती है। दोस्तों, उपाय करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको इस रोटी के ऊपर काले तिल ही डालने हैं, क्योंकि काले तिल पितरों को और शनिदेव दोनों को ही अति प्रिय है। पितरों के निमित्त जो चीज निकाली जाती है, अगर उसमें काले तिल ना डाले जाए तो वह भूत प्रेत को जाती है, और अगर उसमें आप काले तिल डालेंगे तो वह आपके पितरों को लगेगी, यानी कि आपके पितृ तक पहुंचेगी। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप अमावस्या पर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो संध्या काल के बाद रात्रि के समय आप किसी समय इस उपाय को करें। रोटी बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने घर की रोटी अभी तक नहीं बनाई और उससे पहले पूजन किया है, तो पहली रोटी आप स्वान के लिए ना बनाएं। आप घर की रोटी बनाने के बाद अंत में या पहली रोटी बनाने के बाद दूसरी रोटी आप यह बना सकते हैं, लेकिन पहली रोटी के तौर पर आप इस रोटी को ना बनाएं। और रोटी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह रोटी अन्य रोटियों से मोटी होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मली आप घर में जिस साइज की रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ी बड़े साइज की आपको यह रोटी बनानी है। दोस्तों, अमावस्या पर इस उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें।